बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नया भारत किसी को छोड़ता नहीं, मांद में घुसकर जवाब देता है। कल दुनिया ने हमारी ताकत का एहसास किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक छोटा सा बच्चा जो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहा था, उसके ऊपर एक कट्टरपंथी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता। हमारा इतिहास रहा है बेवजह किसी देश के काम में दखल नहीं दिया, लेकिन कोई हमारे यहाँ दखल देकर हमारे नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो नया भारत उसकी मांद में घुस कर जवाब देता है। कल भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया। आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में की। क्या कहा था उन्होंने, एग्जैक्टली सुनिए। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रयास करें नवाचार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है जो पहचान के लिए नौजवानों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को मोहताज करने के लिए न छोड़ दें, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 550 जो ये शिक्षक आज चयनित हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ नयापन करके अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी सेवाओं के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सीएम योगी का बयान तो यहाँ पर सुना। वहीं आपको बता दें कि कल भी उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अपनी एक रैली के दौरान किया था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित मॉक ड्रिल कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि ये कार्रवाई आतंकियों को करारा जवाब है। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को छेड़ने की कोशिश की, उन्हें अपना खानदान तक गंवाना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी और देश की सेना की अपनी जवानों के प्रति संवेदना का प्रतीक है। सेना की इस निर्णायक कार्रवाई को जनता की भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। योगी ने कहा कि देश की आन बान और शान के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत माता के खिलाफ जो भी साजिश रचेगा उसे परिणाम भुगतना होगा। सेना की कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करते हुए उसने कहा कि गांव, शहर और मोहल्ले में जब भी सुरक्षा से जुड़ा मामला सामने आएगा तब सबसे पहले देश की चिंता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल एनसीसी, होमगार्ड या स्काउट नहीं बल्कि
आम नागरिकों को भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जुड़ना होगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को समझने और देश की सुरक्षा में सहभागी बने। मुख्यमंत्री योगी ने पहलगाम के आतंकी घटना के जवाब को लेकर सैन्य कार्रवाई के तीनों सेनाओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने पहलगाम में शहीद हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। क्या कुछ कहते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनिए। मैं सबसे पहले मॉक ड्रिल कार्यक्रम में भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। आपात स्थितियों में नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, उन कर्तव्यों के प्रति आगाह करने के लिए पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आज दिन भर चला है और इसीलिए हम सभी लोग आज इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने के लिए एक नागरिक के रूप में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमें भी अपने कर्तव्यों को समझना होगा। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा दुनिया मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। ये मॉक ड्रिल का कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। आपातकालीन कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, उन स्थितियों में हमारा दायित्व बनता है कि दुश्मन को कहीं भी कोई ऐसा अवसर न मिले, किसी विरोधी को कोई ऐसा अवसर न मिले जिससे जन धन की कहीं हानि हो। उससे बचाव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? आपने देखा होगा कि किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सिविल डिफेंस ने, एनडीआरएफ ने आपके सामने उसका एक प्रदर्शन किया है। और यह केवल एनडीआरएफ या सिविल डिफेंस के लिए ही नहीं, केवल एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड या एसडीआरएफ या होमगार्ड या आपदा मित्रों के लिए ही नहीं,
आम नागरिकों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह होना पड़ेगा। और यही वर्तमान समय में पूरे देश के प्रति प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि देश पहला। हम देश के आन मान और शान के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। भारत माता के खिलाफ जिन लोगों ने साजिश रची है, इसमें सेना की कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हुए प्राण प्रण से उनके साथ एकजुट होकर के उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम भी कार्य करेंगे। और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में जहां कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई मामला आता है, जहां कहीं भी देश के आन मान और शान से संबंधित कोई ऐसा पहलू सामने आता है, उसमें हमारी प्राथमिकता में पहले देश होना चाहिए, तब कुछ और होना चाहिए। इस भाव के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मॉक ड्रिल के इस कार्यक्रम के लिए मैं सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो जैसे कि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि अपने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी खुशी मना रहा था एक बच्चा, जिसने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। और इसके बाद क्या था, एक गुस्साए कट्टरपंथी ने चाकू से उस पर वार कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बच्चे ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद 2 कट्टरपंथी युवकों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना पुलवाया गल्ला मंडी की है, जहां 8 साल का बच्चा सुरजीत अपने पिता के साथ आया था। मंडी में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, तभी सुरजीत ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरजीत के नारे से मोहद्दीन खान और वसीम नामक 2 युवक भड़क गए। उन्होंने सुरजीत की पिटाई करने के बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले में सुरजीत के हाथ पर गहरी चोट आई, जिससे वो गिर पड़ा। बाद में वहां काम कर रहे मजदूरों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद हिंदू युवा संगठन भारत के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन के अवनीश मिश्रा ने कहा कि एक बच्चे को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने की वजह से हमला करना गलत है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जो है ललकार लगाई है और पाकिस्तान पर हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है कि नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं, किसी के काम में दखल अंदाजी करता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है, मांद में घुसकर मारता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने यहाँ की जो बहु बेटियों के सिंदूर उजाड़े, उनका खानदान पूरी तरीके से उजड़ चुका है और कल दुनिया ने भारत की ताकत को एहसास किया है, उसे जो है आप कह सकते हैं कि उसके साक्षी बने हैं और आने वाले समय में इसी तरीके से भारत अपना दम और ताकत जो है दिखाता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि कैसे एक छोटे से बच्चे के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने को लेकर कुछ कट्टरपंथियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।